दोस्तों मैं आया हूँ भारतीय व्यापार महोत्सव। ये लगा है भारत मंडपम के अंदर में, और इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस वाले लोग आए हुए हैं। मैं आपको घुमा के एक और दिखाता हूँ। ये देखिए डिफरेंट स्टॉल्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, जो आपको नज़र आते होंगे। हम लोग धीरे धीरे घूमते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। Good morning, everybody. So my name is Sanjeev. So my question is to Mr. Bipin Babu. That is the toughest question. Okay, because everybody in this room is trying to build what you're asking for, which is trust. Right? We want you to trust on what we are saying. You want us to trust on the word that you're building. सो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें एक टॉक भी होता है जहाँ पे मेंटर्स आते हैं। बहुत सारे जो लोग अपने एरिया में पहुँचे हुए लोग होते हैं वो आते हैं, और उनसे बहुत ही ओपन क्वेश्चन आंसर किया जाता है। ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाते हैं, और आपके थ्रू दूसरे लोग भी उनको जानते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्ट मुझे देखने को मिला, और ये आर्ट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाद में ये जान के काफ़ी अच्छा लगा कि ये एक NGO है जो काम कर रहे हैं। मैं एक बार आपको आर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। लेट मी जूम इन। वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड आर्ट। एंड नाउ आई टॉक टू पर्सन इन चार्ज। बताइए आप लोग कहाँ से हैं? तो मेरा नाम है वनमाला जैन। हम लोग कंबई से आए हैं जी। हमारा एक NGO है जिसका नाम है कप रकाबी फाउंडेशन। सो कप एंड रकाबी मतलब कप एंड रकाबी इज़ अ सॉसर। तो हम जो मटेरियल जिससे काम करते हैं उससे कप्स एंड सॉसर्स बनते हैं, मगर हम कप एंड सॉसर नहीं बनाते। हम उसी मटेरियल से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और ये सब बनवाते हैं। सो हमारे NGO के जो बेनिफिशरीज़ है वो है स्कूल ड्रॉप आउट्स, विमेन जो स्लम्स में रहती है, चैलेंज्ड पीपल एंड रिटायर्ड पीपल। सो ये सारे जो आर्ट्स हैं, ये जैसे हम लोग कप में चाय पीते हैं, सिरामिक टाइप के जो होते हैं, वो मटेरियल से बने हुए हैं। मटेरियल से बने, और ये सारे के सारे आर्ट जो आपके जो बेनिफिशियरी हैं, मोस्टली जो वुमेन्स हैं एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं एंड चैलेंज पीपल, चैलेंज पीपल जो वो सर, ये सारे आर्ट्स उन्होंने ही बनाया। सब कुछ उन्होंने A to Z। और हमारे यहाँ कोई मशीन नहीं, सारे हैंड क्राफ्टेड हैं। सब कुछ हैंड क्राफ्टेड, और लाइवलीहुड है प्रोजेक्ट, और जिसको जितना वक्त दे सकते हैं दे दीजिए। राइट, काम she looks very nice, very modern, very nice। सर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग काम पीच। हाँ, वो दिख रहा है जैसे कि बनाने वाले होंगे, कपड़े वाले अलग लोग होंगे, कलरिंग वाले अलग लोग होंगे। देखिए जैसे ये पीस है, राइट। इसमें अलग अलग तरह की बीट्स है, तो हर बीट एक अलग आर्टिसन ने बनाई है। देखिए जो पुले वो अलग अलग लोगों ने बनाया है, और फिर उसको असेंबली किया जा। बहुत अच्छा। वो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक प्रोडक्ट को बनाने में एम्प्लॉयड रहें। राइट। उनकी मशीन को बहुत खुश कर दे, पर हम क्या कर पाए। सही बात है, सही बात है। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से मिला हूँ, एक ऐसा AI जो पुलिस की तरह काम करता है दूसरे AI एजेंट के लिए। उनका इंटरव्यू मैंने लिया, उनसे बातें भी की। IIT मद्रास के हैं, और कुछ बाइट्स मैं डाल दूंगा उनके। एंड द वर्क दे आर डूइंग, इट्स एक्सीलेंट। When you are working, of course you are working and you have run all the tests and all those things, right? So have you come with a case which is very which wake you up like that? No, this is like what we are doing. This is a very best thing we are doing, and it is needed. So is there any case for that? So yes, we were serving one of the financial services companies, and we were actually trying to assess one of their agents. Right. Now what we realized here is that the agent was not supposed to access credit card information And it is got to either. transaction information, but it was accessing those information. And then you realize that this is very much period. Yes, so we realized that this is very It's chilling. It's like the bone chilling thing that all of your data is later goes to darknet and all those things if they exploit on those. So we see in the movies and all those things. And let me tell you, add something more to that, right? So all this information which your agents are reading and they are connected to an LLM,
So the financial information is not within India. Except- Supposedly, as Right. per RBI guidelines, is actually going outside India. Right. That's the agent's view. That's also very scary. Yeah, absolutely. अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे नारी वंदन करके लिखा हुआ, ये सारे नारी वंदन करके आपको नज़र आएंगे ऊपर में लिखा हुआ। आई थिंक कि दीज ऑल स्टार्ट लाइक वट एवर कंपनी इज़ देयर, इट इज़ रिलेटेड टू, इट इज़ वुमेन ओन्ड। तो इफ़ यू सी ऑल दोज है ना पीपल इन टू द स्टॉल, दे आर वुमेन ओन्ड, दे आर वुमेन ओन्ड बिजनेस एंड इट्स लवली टू सी दैट गवर्नमेंट इज़ promoting women entrepreneurship. We have seen this earlier in earlier videos as well कि women entrepreneurship को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। नारी वंदन करके उन्होंने नाम भी दिया है, रिस्पेक्ट भी दिया है, उनको लोगो भी काफ़ी सुंदर है, विच इज़ वेरी गुड। आप नोटिस कीजिएगा तो ऊपर तो लिखा हुआ है, ये स्टॉल पे भी यहाँ पे इन्होंने नारी वंदन करके यहाँ पे लिखा है, ये देखिए नारी वंदन लिखा हुआ। ऑल दीज आर ओन्ड बाई वुमेन्स। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक पिच सेशन चल रहा है, तो somebody is pitching their startup. We can do device, we give tab for VR, AR, so do we keep The front seat there might be VCs and all those things. Definitely the people who are sitting there, you can see they are VCs and angel investors. And the guy is pitching. Their offices and working, we doing around keystrokes and probably they'll just be having a Logit View app, monitoring everything for 10 hours. Like where this just like. So I've been to that VC chair and I have listened to pitch one to one with the startups and all those things. वो सारी की सारी चीज़ें सुना था मैंने। ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नंबर वन, एक तो अगेन उनके स्टार्टअप को जब वो पिच करते हैं तो वहाँ पे बहुत ऑब्जेक्टिवली जो उनको दिखता है वो आप जो भी VCs या जो भी मेंटर्स बैठे रहते हैं वो उनको बता सकते हैं कि देखो ये चीज़ें, ये चीज़ें, कुछ क्लैरिटी भी मिलती है और बहुतों को यहाँ पे फंडिंग भी मिलती है इफ़ आइडिया इज़ वेरी वाइबल। और वहाँ पे ऐसा होता है कि वो दिखता है कि ये पैसा बना सकता है, क्योंकि VC पैसा तभी लगाता है जब वो पैसा कोई बना सकता है, राइट, बना सकता है और उसके अर्ली प्रूफ्स भी आपके पास मौजूद है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो करते हैं। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, यंग स्टार्टअप्स पिच करते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है इतनी भीड़ के सामने पिच करना। दैट ऑल्सो नीड वेरी वेल यू नो दैट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है अपने VC के अलावा वहाँ जो 50 लोग खड़े हैं वो भी आपके स्टार्टअप्स को जानने लगते हैं। भले VC ना पिच करें, वहाँ पे जाके आपके कस्टमर भी हो सकता है आपको वहाँ पे मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बेहतरीन, अगेन बहुत ही बेहतरीन, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप के इवेंट्स के अंदर में। तो देखिए जो बहुत स्मॉल ऑनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनको भी काफ़ी मौका मिला है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखिएगा, they are getting a lot of stuff, you know, बस देख रहा हूँ। ये सर हमारा एक सारा NGO पावर, ये सारा वर्किंग, ये सारे के सारे NGO के हैं? नहीं सर, अलग अलग। अच्छा, ये अलग अलग है। हाँ, तो सर ये हमारे दिव्यांग लोगों को साथ वर्क होता है सपने दिल्ली में। जो दिव्यांग दिल्ली के हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और आप ये सारे मार्केटिंग आप ही कर रहे हैं? अरे सर जी, ठीक है, वेरी मैं पढ़ाई भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। मैं BA फाइनल है ग्रेजुएशन। अच्छा, MBA फाइनल है? नहीं, BA फाइनल। BA फाइनल। कहाँ से आप हैं? सर मैं यहीं से दिल्ली शक्ति नगर से ही मैं जॉब करता हूँ, ये पावर में ही। अच्छा। और JRDO जगतगुरु रामभद्र से आज मैं पढ़ता हूँ चित्रकूट। पढ़ भी रहे हैं आप? ठीक। तो मैं इसकी पैकेजिंग आपने बड़ी बेहतरीन बनाई है। अगर देखेंगे तो यहाँ से नॉर्मली उंगली फंस जाता, तो आपने छोटा सा यहाँ पे ये डाला है एंड काफ़ी बेहतरीन इसकी पैकेजिंग। तो जितनी भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे वो मेरी हेल्प होती है। और Right. तो हाँ, जितना भी आप ऑर्डर करेंगी। राइट, सो लेट्स बाय दिस। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे NGOs भी हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो लिया NGO का और उनसे एक फ्रेगनेंस भी करता, जिसका महक काफ़ी बेहतरीन मुझे लगा। और होता क्या है ना कि दे आर नॉट आस्किंग यू कि भाई भीग दे दो। वो बोले भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, हमारे बच्चों ने लिख के बनाया है, और ये बच्चे जो हैं बेसिकली जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उसका शेयर उन्हें मिलता है, तो उनके लिए भी एक लाइवलीहुड होता है। तो ऐसा नहीं वो आपको कुछ दे रहे हैं वैल्यू, देन उसके अगेंस्ट में कुछ ले रहे हैं, है ना। आप समटाइम दीज
प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, डेकोरेशंस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, फंक्शनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, समटाइम दे आर वेरी गुड। तो मुझे इसका फ्रेगनेंस बहुत पसंद आया, और एज अ मार्केटर मेरे को पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी पैकेजिंग के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा से, बहुत थॉटफुल प्रोसेस है कि उन्होंने चूज़ करके रखा हुआ उसके अंदर में कि बैग जब नहीं खुलता है तो उसको खोलने के लिए हल्का सा उसने पिन दे रखा हुआ कि यू कैन ओपन इट, सो विच इज़ अ वेरी थॉटफुल आइडिया। द गाय वॉज हिमसेल्फ यू नो दैट स्पेशली एबल्ड, और वो बेच रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, जो मुझे अच्छी लगी। इनका इंस्टाग्राम पे पेज मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है, एंड देन उसके बाद में देखता हूँ कि कैसी मार्केटिंग कर रहे हैं। इफ़ आई कैन हेल्प देम विद लिटिल बिट मोर विथ माई कैपेसिटी एज अ मार्केटर, सो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम। अब उनके ऊपर है, वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उनके ऊपर है, वो उनका चॉइसेस है, तो आई विल डू दैट। ठीक है, भारत वर्ल्ड कप में कभी भी आप फंस जाएं यहाँ पे, तो इस टाइप के ना बहुत सारे आपके नज़र आ जाएंगे, हेल्प डेस्क बने होते हैं, सारे हेल्प डेस्क, तो जस्ट किसी भी रूम के बाहर में ये आपको मिल जाएंगे, हेल्प डेस्क मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ पे स्टक हो जाए तो वहाँ पे आप वहाँ से उनसे बातें कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हॉल नंबर 5 के अंदर में, जो 5 से लेके 3 तक सारा जुड़ा हुआ है। सो हम लोग आ गए हॉल 4 से 5 के 4 5 6 आई थिंक 6 नहीं 3 4 5 2 3 4 5 जुड़े हुए हैं। और इस हॉल में ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री वाले लोग ज़्यादा नज़र आएंगे। इससे पहले वाले हॉल में जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पे छोटे जो लघु उद्योग वाले लोग होते हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आते थे। अभी मैं जिस सेक्शन में हूँ वो हैंडलूम सेक्शन है, जहाँ पे आपको हैंडलूम्स की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी हैंडलूम से रिलेटेड। तो आप देखो जीन्स वगैरह ना, रिद्धि फैशंस एंड ऑल दोस थिंग आपको यहाँ पे नज़र आ गए। तो ये दिस इज़ हैंडलूम एरिया, काफ़ी दूर तक जाना है, तो लेट्स सी। फूड कोर्ट भी इन्होंने इधर ही बना रखा। क्या करना है? पहले जो होता था फूड कोर्ट वो बाहर की तरफ में होता था, बट अभी फूड कोर्ट इधर ही बना रखा है। भूख लग रही, कुछ खा लेते हैं भैया। इस बार का फूड कोर्ट तो इन्होंने बड़ा सुंदर बनाया है भाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ा अच्छा स्टॉल इन्होंने बना रखा। यहाँ पे बैठने की सीटिंग की अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी कर रखी, नहीं तो पहले धूप में जाना पड़ता है ना। देखो पंडित राम निवास, नान एंड चाप स्टॉल के बड़े एस्थेटिक स्टॉल्स बना रखे हैं भाई, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती है, आपको एक कूपन लेना पड़ता है। कूपन लेने के बाद में यू कैन हैव दिस, लाइक यू कैन जाइए, पहले सामान देखिए और वहाँ पे आपको जो कीमत पड़ी उसकी कूपन लीजिए। कूपन के स्टॉल्स अगर आपको होंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, ये रहे कूपन के स्टॉल्स, ये बने हुए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें बना के रखी हैं। लेट्स सी इट समथिंग। सो दोस्तों, घूमते घूमते खाते पीते की जो जर्नी हमारी चल रही थी, उस जर्नी के अंदर में हमें हमारे एक बहुत पुराने मित्र मिल गए, जिनका एक बहुत ही प्यारा ब्रांड है और बहुत ही देसी ब्रांड है, फूड के अंदर में ही है। मैं घुमाता हूँ और ये है उनके ब्रांड का नाम। आपको अगर नज़र आता होगा तो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। सत्तूस। सचिन हमारे साथ में। सचिन बताइए भाई, बहुत साल हो गए मिले हुए, आप मुझे ये बताइए कि अभी नया क्या कर रहे हैं सत्तूस के अंदर में? अभी तक हम लोगों ने सैशेज बनाए थे, जो रेडीमेड लोग कभी भी लेके ट्रैवल करके नहीं भी पी सकते थे। अब हम लोग प्रॉपर कैफ़े में आ रहे हैं कि आपको सत्तू में और भी डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे और आपको रेडीमेड हैंड शेक मिल जाएगा कि आप कभी भी ऑर्डर कर सकें, ऑनलाइन भी या जोमेटो स्विगी पे भी, और आके हमारे कैफ़े में एक्सपीरियंस कर सकते सत्तू के डिफरेंट फ्लेवर्स को। तो कैफ़ेज़ आपके कहाँ? पटना में लॉन्च कर रहे हैं और अलग अलग सत्तूस के, राइट? तो अभी हम लोग एक देखते हैं कि सत्तू बनने का प्रोसेस देखते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे जिम का जो वो होता है उसके अंदर में आप यहाँ पे एक सैशे है, यहाँ पे डिफरेंट सैशे है। इस सैशे के अंदर में इस सैशे को सिर्फ खोलना है, डालना है, उसके अंदर में पानी डालना है, शेक करना है, ख़त्म। कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ बनी हुई है। ये ठंडा पानी है। तो जाते हैं यहाँ पे आप देखो गौर से, ठंडा पानी यहाँ आया, इसको डाला शेकर के अंदर में एंड स्टार्ट शेकिंग इट। एक सैशे में कितना सत्तू बनता है?
हाँ 1%, एक गिलास बन जाता है ना एक सेशन में, एक गिलास में एक सेशन। और ये देखिए ग्लास में डाल दिया, 1 मिनट के अंदर में बेहतरीन सत्तू जो है बन के तैयार हो गया। बस यही प्रोसेस में। एक चीज़ जो सत्तू के अंदर में होती है वो होती है प्रोटीन की क्वांटिटी होती है। और हमारे साथ में को-फाउंडर सत्तूस के जो बताने वाले हैं कि ये प्रोटीन का एंगल क्या है, चलिए उनसे बात करें। सो काफ़ी लंबे समय से हम सब लोगों को पता है सत्तू सुपर फी है। सुपर फूड कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि उसमें किसी एक न्यूट्रिएंट्स, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं है, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स है। सो सत्तू इज़ फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें। अब हम इसे पावर सोर्स ऑफ प्रोटीन ही क्यों बोलते हैं? सो अगर देखा जाए, अभी मखाना बहुत पॉपुलर हुआ कि मखाना एक हेल्दी स्नैक है और उसमें प्रोटीन होता है। सो मखाना का अगर आप 100 ग्राम ऑफ मखाना कंज्यूम करते हो, देन यू विल गेट समवेयर अराउंड 2-3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक अंडा, एक एग अगर आप कंज्यूम करते हो तो वहाँ पे 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वेयर एज इन 1 सैशे ऑफ सत्तू जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, इसी से 30 ग्राम पैक, इसे 30 ग्राम पैक, और इस 30 ग्राम पैक में आपको 7.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। राइट। नाउ इफ दिस इज फॉर ओनली 20 रुपीज़, हाँ रेडी टू ईट है, रेडी टू ड्रिंक है, हाँ ऑन द गो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप एज ए मील रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, आप कोई एक मील रिप्लेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। देयर ऑलवेज अ 5 PM स्केप चाहिए होता है लोगों को हंगर का, इन बिटवीन द मील, सो लंच और डिनर से पहले वहाँ पे आप एक हेल्दी अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, माई पॉइंट इज़ कि हर आदमी को 50 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड प्रोटीन टू बी एक्टिव, वी नीड प्रोटीन कि अदर न्यूट्रिएंट्स बेटर डाइजेस्ट हो हमारे साथ, बेटर अब्जॉर्प्शन हो। एंड आई थिंक सत्तू इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट टू विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर देखा जाए तो इट इज़ लाइक 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट प्रोटीन इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट है। राइट। तो सत्तू इज इक्वल टू प्रोटीन। सत्तू इज़ फॉर अर्बन इंडिया एंड एवरीवन. There is a misconception that this is for, it's a poor man protein. It's a protein powder. It's not a poor man protein. राइट। सो थैंक यू वेरी मच। ये एंगल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ये एंगल से पहले एक सत्तूस में हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया था, एंड यू आर नाउ डूइंग इट। होपफुली ये एंगल भी काफ़ी अच्छा रहे और लोग हमारे इसको भी पीना स्टार्ट करें, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स एज वेल। उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे, उसके अलावा भी इसको है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ एक फैशन शो हो रहा, देखा था। Because style is more than appearance. It is presence. It is purpose. Every fabric begins with purpose. Pure comfort. ये आराम का है ये। So Define style. they are using AI generated videos. But details define character. हम लोग कहते हैं ना कि AI कितना कितना यूज़ है। अभी जो फैशन शो हो रहा था उसमें वीडियो से चल रहा था, मोस्ट प्रॉब्ली वो AI ही था। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लग रहा था AI है। तो AI भैया अभी वीडियो मेकिंग में और इन सब चीज़ों में बहुत आ गया है, क्योंकि सहूलियत है। वो सारे झंझट नहीं है कि इक्विपमेंट लाओ, कैमरा लाओ, स्टोरी सोचो, 50 बार शूट करो। शूट अगर नहीं हुआ, अगर मान लेते कुछ आपने गलत शूट कर लिया और शूट नहीं हुआ तो फिर से रीशूट करो, वो सारी झंझटों को हटा देता है AI। और यूज़ कर रहे हैं, बना भी रहे हैं उसके वीडियोस, लोग अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं। बट हम लोग जैसे मार्केटर है तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो दिन भर उसी से डील करना होता है, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो AI तो आ चुका है भैया, जहाँ भी जाओ वहाँ पे आपको AI नज़र आएगा, वो आ चुका है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग करते हैं इस व्लॉग का अंत। बहुत अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी लोगों का इंटरव्यू भी लिया, जिसको मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी डालूंगा। व्लॉग में नहीं डालूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। और मज़ा आया, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिली, काफ़ी अच्छे NGOs से मिला जो अच्छा काम कर रहे हैं, एंड बहुत बेहतरीन लगा। आप लोग भी आइए, इस तरह के इवेंट्स में आया कीजिए जहाँ पे स्पेशली बिजनेस और स्टार्टअप्स इन्वॉल्व हैं। वहाँ बहुत चीज़ सीखने को, नई चीज़ देखने को मिलती है, नए लोगों को देखने को मिलता है। स्टार्टअप्स वाले जब बच्चों से आप मिलते हो तो उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई हमने इतने पैसे लगा के या इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट के ग्रांट के थ्रू ही हमने स्टॉल लगाया, अपने सारे ब्रांडिंग की सारी चीज़ें की, या सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। हमारे पास कुछ लोग आ रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे विज़न को।
राइट, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी जर्नी के लिए। क्या पता इनमें से कोई लड़के ऐसे निकल जाए जो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नाम रोशन करे बाहर कंट्री के अंदर में, तो वो इंकरेजमेंट देना हमारा काम है, हम उस हिसाब से देते भी हैं और आप लोग से भी उम्मीद करते हैं आप लोग दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।